महल हो सपनों का। 1950 के दशक से बॉलीवुड पर राज कर रहे मोहम्मद रफी साहब के लिए 1970 का दशक बहुत मुश्किल दौर रहा। उस समय किशोर कुमार की आंधी और राजेश खन्ना के करिश्मे ने बॉलीवुड के सारे समीकरण का उलट पुलट कर दिया था। किशोर कुमार की आंधी में बाकी सिंगर्स का वही हाल हुआ जो कि रफी साहब के दौर में किशोर दा समेत सभी सिंगर्स का था। प्रोड्यूसर्स और निर्देशक के साथ ज्यादातर हीरो भी किशोर दा से ही गाना गवाना चाहते थे, लेकिन तब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, रवि जी और मदन मोहन जी समेत कई संगीतकार मोहम्मद रफी साहब को ही मौका दिए जा रहे थे। कई बार निर्माता निर्देशक पर डिस्ट्रीब्यूटर का दबाव रहता था और बॉलीवुड तो हमेशा से ही भेड़ चाल का शिकार रहा है। कई बार संगीत निर्देशकों को रफी साहब को हटाकर किशोर दा को गाना गवाना पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस ही एकमात्र सत्य है और उसमें टैलेंट, दोस्ती और जरूरत जैसी चीजें मिथ्या है। और इसी दौर में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और लीला चंद्रावलकर की एक प्रेम त्रिकोण वाली फिल्म बन रही थी और उस फिल्म का टाइटल था एक महल हो सपनों का। धर्मेंद्र चाहते थे कि इस फिल्म में उनके लिए गीत रफी साहब गाएं, लेकिन निर्माता देवेंद्र गोयल की पसंद किशोर कुमार थे। इसलिए किशोर कुमार ने धर्मेंद्र जी के लिए 3 गीत गाए। एक महल हो सपनों का संगीत मशहूर संगीतकार रवि जी दे रहे थे, जो रफी साहब को अपना सब कुछ मानते थे, मगर उन्हें भी निर्माता देवेंद्र गोयल जी के दबाव के कारण किशोर दा से धर्मेंद्र जी के लिए 3 गीत गवाने पड़े। इसमें एक गाना फीमेल सिंगर के साथ था जिसे लता जी ने बड़ी ही खूबसूरती से गाया था, लेकिन जब फिल्म के टाइटल ट्रैक की बात आई तो मामला फंस गया। इस फिल्म के सभी गीत साहिर लुधियानवी जी ने लिखे थे। संगीतकार रवि जी चाहते थे कि इस रोमांटिक ड्रीम सॉन्ग को रफी साहब से गवाया जाए, लेकिन निर्माता देवेंद्र गोयल चाहते थे कि इस गाने को भी किशोर कुमार से ही रिकॉर्ड कराया जाए। इसलिए रवि जी ने इस डुएट गाने को किशोर दा और लता जी की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। ये फिल्म साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके रिलीज होने के बाद रफी साहब से एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि आपके कैरियर में कभी ऐसा हुआ है कि आपका रिकॉर्ड किया हुआ गीत हटाकर किशोर कुमार को दे दिया गया हो? रफी साहब ने कहा, ऐसा तो मुझे कोई वाकया याद नहीं आता और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रफी साहब को ये सवाल बार बार परेशान कर रहा था। फिर उन्होंने बातों बातों में रवि जी से पूछा कि आपको कोई ऐसा वाकया पता है जिसमें मेरा गाना हटाकर किशोर कुमार को दे दिया गया हो? रवि जी ने कहा, ऐसी घटना की कोई जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है कि किशोर कुमार का गाना हटाकर आपसे रिकॉर्ड कराया गया है। ये जानकारी रफी साहब के लिए भी नहीं थी, इसलिए वो चौंक गए। रवि जी ने आगे बताया कि जब एक महल हो सपनों का फिल्म का टाइटल ट्रैक रिकॉर्ड करने की प्लानिंग हो रही थी, तो मैंने निर्माता निर्देशक देवेंद्र जी से इसे आपसे रिकॉर्ड कराने के लिए कहा था, क्योंकि धर्म जी पर आपकी आवाज बहुत सूट करती है। हालांकि देवेंद्र गोयल जी ने यह सुझाव नहीं माना और बोले, मेरे बच्चे चाहते हैं कि इसे किशोर कुमार जी रिकॉर्ड करें, इसलिए मुझे ये गीत किशोर दा से रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, जिसमें उनके साथ लता जी की आवाज थी। ये एक ड्रीम सीक्वेंस का गीत था जो इस फिल्म की थीम से बहुत गहरे से जुड़ा था, इसलिए गोयल जी इस गीत को लगातार वॉच कर रहे थे। जब उन्होंने फुर्सत में इस गीत की रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें भी कुछ कमी महसूस हुई। वो अगले दिन रवि जी के पास आए और कहने लगे कि किशोर दा ने इस गीत को बहुत अच्छे से गाया है, लेकिन इस ड्रीम सीक्वेंस वाले गीत में जिस तरीके से मैं इसको पिक्चराइज करना चाहता हूँ, उसमें मुझे धर्म जी के ऊपर किशोर कुमार जी की आवाज सूट होती नहीं दिख रही। ये सुनकर रवि जी बोले कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, किशोर दा बुरा मान जाएंगे, वो इतने बड़े सिंगर हैं, और इसके अलावा हमने किशोर कुमार जी को उनकी फीस दे दी है। गोयल जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझाऊंगा। इसके बाद ये गाना रफी साहब और लता जी की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया, जो फिल्म की पहचान ही बन गया। ये सुनकर रफी साहब और भी हैरान रह गए और बोले कि आपको ये बात उसी वक्त मुझे बतानी चाहिए थी कि आप किशोर का गाना हटाकर मुझे दे रहे हैं। रवि जी ने कहा, ये एक प्रोफेशनल फैसला था, इसलिए इसको पर्सनली आप लेकर मत जाइए, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। सच्चाई जानने के बाद आप ये गाना रिकॉर्ड नहीं करते। रवि जी और देवेंद्र जी का फैसला बहुत ही सही साबित हुआ। ये गीत हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों की श्रेणी में आ गया। तो दोस्तों, आज की पेशकश में बस इतना ही।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार। महल हो सपनों का।